अड़ा धूल का ना बन जाइएगा, हम लोग बन जाएंगे। तो वहाँ तक सोचना है। काम इतिहास रचने के लिए कीजिए, और इतिहास रचना तो मैं कहता हूँ भाई मेरे, इतिहास रचना जो है ना, ये चुटकी का खेल है, कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। हमेशा की तरह जिनसे हम वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज आपका जो 9 तारीख 9/8/2022 इस दिन भी मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व है कि उनको समय दें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे बातें करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है, न रहा है, न रहेगा। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए आदर सत्कार एकदम देते रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नाज उज़ैर, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले 10 सालों में प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है। फिलहाल ये प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट्स रिप्लेस किया गया है, और जो कि मक्के के छिलके से, जो कि दुनिया में पहली बार मक्के के छिलके से प्रोडक्ट बनाने का जो काम हुआ है, वो मालिक ने मेरे माध्यम से और आप लोगों की दुआओं से की वजह से ही हो पाया है। शायद मैं इस लायक नहीं था। तो दोस्तों, चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और हम आपसे इनसे हम बात भी करवा देंगे। तो चलिए दोस्त, हम इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद फैक्ट्री वगैरह इनसे हम करवाएंगे, देखेंगे क्या हुआ, नहीं हुआ, और क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट वगैरह इनको दिखाएंगे, और इनको कहाँ तक कितना अच्छा लगता है ये तो पता नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतर लगना चाहिए। और तो चलिए सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कैसे कैसे आना हुआ, कैसे लगा कि यहाँ पर हमको आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जैसे आपका वीडियो हम 3 दिन पहले यूट्यूब पर देखे, उसके बाद देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, आपका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, और वातावरण के लेकर इन्वायरमेंट इस तरह से प्लास्टिक का यूज होता है उसको कम कर सकता है। वीडियो देखने के बाद हमको लगा कि आपसे मिलना चाहिए। काफ़ी है, और इतनी दूर से आप आ गए, तो दिल में क्या लेकर के आप आए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप मैं चाहूँगा कि बताइए आप। रविकांत कुमार मेरा नाम हुआ, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और अम्बारा चौक पर मेरा ऑनलाइन दुकान है, जो कि उसके बाद हम ऐसे ही कुछ इस तरह का बिजनेस के तलाश में थे, जो कि आपके यूट्यूब के माध्यम से मिला हमें, और देखे ऐसा लगा कि हाँ, ये बिजनेस मतलब इसको शुरू करने के लिए कुछ ज़्यादा आपको ऐसे परेशानी नहीं होगा, एकदम बहुत इजीली ये आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो फिर वही सोचकर, और इसमें काफ़ी भविष्य का स्कोप भी है, और जो प्लास्टिक का जो इतना यूज हो रहा है इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो वही देखते हुए आ गए आपसे मिलने के लिए। तो जो आपका जो घर पड़ता है वो लगभग कितना किलोमीटर के आसपास है? यहाँ से मेरा घर 70 किलोमीटर दूर, बारू थाना, और गांव हुआ मथुरापुर, वहाँ से आए। अच्छा, वहाँ से आप आए। सुबह में कितने बजे चले थे आप? सुबह में हम 6:50 में चले थे, और यहाँ पे तो 8:20 पर आ गए। वहाँ पे परेशानी हो गया, तो जिसकी वजह से हमें लेट हो गया। हाँ। तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत आपको? ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत इजीली आ गए। आप वहाँ पे 2-4 आदमी से पूछा गया, आपके बारे में बताया कि हाँ, उधर पे घर है, और उसके बाद आपके पास आ गए। कुछ कहीं पे भी पूछ देना है कि मकई की छिलका से प्रोडक्ट बनाने वाले लोग। पहले नाम पूछे कि मोहम्मद नाजी का घर कहाँ है, तो थोड़ा उनको समय लगा। फिर हम बोले हैं कि जो मकई के छिलका से जो प्लेट बनाते हैं, तो वो बोले वो इधर ही उनका बगल में ही घर है, मस्जिद के पास से जाना होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा हमको कि एकदम ये तुरंत हो जाएगा काम, और मतलब कि इसमें समय नहीं लगेगा, इजीली आप पूरे छा जाइएगा। अभी थोड़ा जैसे ही शुरू होगा, चारों तरफ से आप ही का बात चलेगा, और पूरे छा जाइएगा। छाना नहीं है, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। वही कहिए। छाए चाहे नहीं छाए, लेकिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए। फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। समय आप उस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सिर्फ अब गाड़ी को स्पीड करके दौड़ा देना। वही तो छोटी सी कुटिया है, उसको देख के क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे, वहीं से तो ये इजाद हुआ है, ये साइंटिस्ट शुरू किए हैं अपना
तो ये तो मैंने Mention बांस किया का बांस और फूस का और मतलब खरपतवार का मैंने बनाया हुआ है। कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग भी बनेगा एक दिन, बन जाएगा, बहुत बड़ा, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बनवा देंगे बिल्डिंग आप लोग। एकदम हम सबका सहयोग रहेगा। हाँ, हाँ बनवा दिया जाएगा ना। एकदम एकदम। चलिए तब तक देख लेते हैं क्या है घास फूस वाली ये जो हमारा छोटा सा जो लैब है, कहिए सेंटर कहिए या फिर वर्कशॉप हाँ कहिए, रिसर्च सेंटर ही उसको। चलिए देखा जाए। चलिए क्या पाए तो कम से कम कुछ काम करिए। जी जी। आइए। सब वक्त है ना, लाइट कट जाती है, मामला मेरे साथ ये। जी। और फिलहाल चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है आपका, ये सब चीज़ें हैं, बढ़िया है। इसी चीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं। ये छोटी वाली कटोरी है, ये फुचका खाने के लिए है। हाँ फुचका कहिए, इसको लोग गुपचुप भी बोलते हैं हाँ और दोनों। फुचका भी बोलते हैं, वाहिद फुचका बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, तरह तरह का नाम इसका है जगह जगह पे। ये छोटी वाली प्लेट लोग चाउमीन वगैरह खाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं हाँ फिलहाल अभी। आपका इन्वेंशन बहुत लाजवाब है। चलिए आप जैसे लोग आए हैं, इसको लाजवाब बना देना है। एकदम बन चुका है। और हम तो भाई उलट फेर करने वाले आदमी हैं जिंदगी में, को जो है हम अलग तरीके से जीते हैं, पागलपंती का हद पार करने वाले आदमी हैं। पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, समझदार तो पढ़ते हैं उसको। अच्छा, तो इसमें ये जो चीज़ आप इसको देख के क्या लग रहा है आपको, क्या है मतलब इससे, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या इसका फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? फ्यूचर लाजवाब है। ये बढ़िया इसमें है। क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? इतने प्लेट छोटा सा मतलब फुचका खा सकते हैं, समोसा और चटनी खा सकते हैं। मिठाई खा लेंगे इसमें? हाँ मिठाई इजीली खा सकता है। खा सकते हैं। हाँ हाँ मतलब मामला तो सॉर्ट आउट हो ही गया। हाँ हाँ इसमें फुचका तो इसमें खा लेंगे आप। हाँ फुचका उसमें खा लेंगे। इसमें तो बड़ी वाली मिठाई भी आ जाएगी, हाँ बड़ी वाली भी आ जाएगी, रसमलाई भी आ जाएगी, रसमलाई भी आ जाएगी। और इसमें चाउमीन वगैरह खा ही लेंगे, हाँ चाउमीन। तो नाश्ता का इंतजाम हो जाएगा हाँ इससे। हाँ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमको भी बहुत अच्छा तो लगा। इसमें आप क्या मतलब इसको जो इस प्रोडक्ट्स को जो है मतलब होटल्स वगैरह में या हाँ फिर सबसे रेस्टोरेंट पहले वगैरह में? रेस्टोरेंट में तो बाद में सबसे पहले नज़दीकी जितना आसपास में होटल है वहाँ पे जाकर वो जो पहले अभी जो प्लास्टिक वाला यूज करते हैं हाँ। वहाँ पे जाकर उनको बताना है, समझाना है बिल्कुल। और बताना है कि इसका किफ़ायती रेट भी है, मतलब कि वो जो प्लास्टिक का यूज आप करते हैं वो काफ़ी हानिकारक भी है वातावरण के लिए। तो फिर उसके बाद इस तरह से जगह जगह जाकर अलग अलग होटल में जाकर वहाँ बताना, लोगों को जागरूक भी करना है। हाँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बड़े भाई के, हम लोग इंसान हैं जी और हमारा काम सिर्फ आजकल क्या हो रहा है, हम लोग में सुबह में सो के उठते हैं, हाँ वॉशरूम वगैरह गए, वॉशरूम से आए, है ना, नहा धो लिए, नाश्ता किए भाई साहब, उसके बाद काम पे चले गए, शाम में आए, नाश्ता किए, टीवी देखे, खाना खाए, सो फिर गए, सो गए। फिर सुबह में उठे, रोज रोज चलता का है। रूटीन वही है। अपने लिए लोग जीता है, 2 तल्ला बिल्डिंग बना दिया अपने लिए, हाँ समाज के लिए, देश के लिए नहीं करते हैं लोग। तो मेरा आपसे छोटा सा निवेदन होगा, आप हमारे लिए नहीं कीजिए, समाज के लिए। समाज के लिए एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से मन बना लीजिए कि जो लोग भी आपके दुकान पे, शॉप पे आते हैं, जो आप चलाते हैं कंप्यूटर के, जी जी साइबर कैफे वगैरह आप चलाते हैं, जी लोगों में थोड़ा जागरूकता फैलाइए जी कि भाई प्लास्टिक्स का सामान जहाँ तक हो कम से सके कम उपयोग हो, कम से कम। जैसे आप बाजार लोगों को कैसे समझाएंगे? ऐसा समझा कि जैसे बस बाजार आदमी जाता है, हाँ। झोला लेकर जाना चाहिए अपना, हाँ। वहाँ पे जो सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो उसको झोला में ही ले। बिल्कुल हाँ और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। बिल्कुल, और वो जो प्लास्टिक जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी जो खत्म कि नहीं होता है। काफ़ी हानिकारक है अभी के लिए और भविष्य में आने वाले के लिए भी। इसलिए इसको जागरूक करते हुए सभी लोगों को हमें झोला लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। आप सोचते होंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये सोचते होंगे कि नाज भाई अलग तरह का आदमी है, जिसको तिसको पकड़ के इंटरव्यू करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरा जो अपना मानना है, बूंद बूंद तालाब भरता है।
दुनिया में कोई भी छोटा नहीं होता है। ये हमारे भाई दूर से आए हैं, काफी तो मैंने 70 किलोमीटर दूर पूछिए, मैंने इनको चाय भी पिलाया। जी जी आपके तरफ से जो भी बहुत तो अच्छा लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए दोस्त, जिंदगी इसी का नाम है। आप कुछ करते हैं तभी लोग आपके पास आते हैं, जो लोग भी आवे, कोई पैसे वाले लोग भी आपके पास आएंगे। मेरे पास अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी आए हैं, गरीब तबके के लोग भी आते हैं। तो मेरा नजरिया सबके साथ एक जैसा रहता है, रहना ही चाहिए। और चूंकि कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अक्सर हम लोग गाना वगैरह में सुनते हैं, लेकिन गाना में सुनते हैं तो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो भाई मेरे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि लोगों में जागरूकता फैलाएं। अगर आपकी कहने 100 आदमी को कहेंगे आप, एक आदमी भी अगर आपकी बात पे अमल कर लेता है तो आपका जीवन सार्थक है। अदरवाइज आपका जीवन जो निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है इसी जीवन से। अब जीना जो है छोड़ दीजिए। अपने लिए जीना, क्या जीना, समाज के लिए, देश के लिए भी। बिल्कुल। और जिंदगी जीने के लिए मैं बता दूं बड़े भाई के 2 रोटी सुबह में, 2 रोटी शाम में चाहिए होता है, अलग से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन हम लोग अननेसेसरी जो है चीजों को बढ़ा लेते हैं अपने, मतलब लोगों का हिस्सा हिस्की, हाँ देखा देखी फॉलो करते हैं कि भाई फलां जो है ये कपड़ा पहनता है तो हमको भी यही पहनना है। जरूरत भी नहीं है फिर भी वो लोग वैसा करते हैं, देखा देखी हम लोग। तो उससे कोई फायदा नहीं है, मर जाएंगे, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भाई मेरे, कहाँ गया आपका बिको टर्मेरिक, और कहाँ गया आपका फेयर हैंडसम, और कहाँ गया फेयर लवली, कुछ पता नहीं चलेगा। सारा धूल का नाप बन जाइएगा, हम लोग बन जाएंगे। तो वहां तक सोचना है। काम इतिहास रचने के लिए कीजिए, और इतिहास रचना तो मैं कहता हूँ भाई मेरे, इतिहास रचना जो है ना, ये चुटकी का खेल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे दर्शकों को संदेश वगैरह देना चाहते हैं तो जरूर आप दे सकते हैं। यही देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन का यूज मतलब कम कीजिए, और ये जो प्रोडक्ट ये इन्वेंशन किए हैं इनको सहयोग कीजिए, आइए मिलिए, इनका जो और जिस तरह से सहयोग हो सके कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई, बहुत दूर से आप चल के आए हैं। तो मैं आपका नाम मेंशन कर लेता हूँ, मैं अपनी डायरी में, मैं अपने मोबाइल नंबर में। और जब कभी भी हम लोग मीटिंग लगाएंगे, प्रोडक्ट को देश के कोने कोने तक ले जाने की बात होगी, जिसमें से आपका छोटा सा सहयोग भी भर जाता है ना। बूंद बूंद तालाब भर जाता है तो बूंद बूंद तालाब खाली भी हो जाता है, ये भी हो सकता है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मुझे अकेले जो करना था, इन्वेंशन करना था, इस लेवल तक लेकर गया। अब सब लोग एक टीम बना करके जगह जगह पे लोग रखेंगे, और इस काम को जो हम लोग ऊंचाई तक देंगे। बड़े भाई अभी कह रहे थे कि अभी आज फूस का मकान, फूस का जो ये देख रहे हैं, कल इसको और भी अच्छे लेवल तक ले जाना है। और 100 प्रोडक्ट बनाना है भाई, एक प्रोडक्ट पे हम रुकने वाला नहीं है। 100 प्रोडक्ट रिप्लेस करना है प्लास्टिक का, जिंदगी बाकी बचेगी तो हो जाएगा। हाँ, एकदम 100% हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब विदा लेते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। हाँ, दबाइए। और इससे फायदे ये होंगे कि आपका फायदा होगा, शेयर करेंगे तो दूसरों का भी फायदा होगा। इसलिए खुद को भी देखना है, दूसरों को दिखाना है। अगर लगता है कि भाई मैं कुछ अगर गाली गलौज वाली चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, भोजपुरी सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादा लोग सुनते हैं आजकल, उस भोजपुरी सॉन्ग्स वगैरह में ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है, मिलियंस में लोग जाता है। और मेरे में तो व्यूज ही नहीं आता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, उम्मीद है अच्छी चीज़ें अगर आपको लगती है तो दूर दूर तक पहुँचाएँ, शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों का भी भला हो सके। और मेरा मकसद ही है कि देश को जोड़ना है, देश के जन जन तक पहुंचाना है, और देश की जो प्रोडक्ट है दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। अक्सर लोग केला के पत्ता की बात कर रहे थे, तरह तरह की बात कर रहे, ये तो मकई का बात है, ये बड़ा अलग तरह की बातें हो गई। मजाक बहुत यूनिक है, तो सब लोग यूनिक कह रहे हैं। विदा लेते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सर, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।